बिहार से आपने सही कहा, भाजपा का पहला मुख्यमंत्री बना है। लेकिन जो मुख्यमंत्री का चेहरा है बहुत निराशाजनक है, सम्राट चौधरी, जो कि एक मैट्रिक फेल और आपराधिक चरित्र वाले व्यक्ति हैं। बिहार तो नहीं सुधरने वाला है, अलबत्ता नीट छात्राकांड ने बाप बेटे दोनों की खटिया खड़ी कर दी। सम्राट चौधरी के बारे में दर्शकों को मैं बताऊं कि ये पहले राकेश मौर्य के नाम से क्राइम करते थे और 1995 में इन्होंने मुंगेर के तारापुर में 7 लोगों का खून कर दिया था। पलटू राम को डबल झटका लगा है। एक तो कनपटी पर कट्टा सटा के पलटू राम को राज्यसभा भेज दिया भाजपा ने, मुख्यमंत्री पद से उतार दिया, जबकि कुछ महीने पहले ही एनडीए का नारा था कि 25 से 30 फिर से नीतीश। और सोशल मीडिया पर आप हमेशा देखिएगा इनका मजाक बनता है, इनकी जाहिलियत का। अभी हाल में इन्होंने एफिडेविट को हाफी डेविट कहा था, पेनाल्टी को पेलांटी बोल देते हैं। कल जब इनको राजभवन में शपथ दिलाई जा रही थी तो शपथ ठीक से नहीं पढ़ पा रहे थे। बिहार में अब मुख्यमंत्री का चेहरा बदल चुका है। पहली बार बीजेपी के कोटे से बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी मिले हैं। हालांकि 20 वर्ष से अधिक समय तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे हैं और अब जब बिहार के नए चेहरे के रूप में सम्राट चौधरी मिले हैं, उसके बाद से अब बिहार में सियासत भी काफी चरम पर है। इन तमाम मुद्दों को लेकर अभी हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, 20 वर्षों से अधिक समय का कार्यकाल रहा नीतीश कुमार का और अब चेहरा बदल गया मुख्यमंत्री का। क्या लगता है चेहरा बदल जाने से बिहार की स्थितियां भी बदलेगी? नहीं, बिहार तो नहीं सुधरने वाला है, अलबत्ता नीट छात्राकांड ने बाप बेटे दोनों की खटिया खड़ी कर दी। देखिए, पलटू राम को डबल झटका लगा है। एक तो कनपटी पर कट्टा सटा के पलटू राम को राज्यसभा भेज दिया भाजपा ने, मुख्यमंत्री पद से उतार दिया, जबकि कुछ महीने पहले ही एनडीए का नारा था कि 25 से 30 फिर से नीतीश। लेकिन 3-4 महीने के अंदर ही पलटू राम की छुट्टी हो गई और उनके बेटे निशांत कुमार को भी डिप्टी सीएम नहीं बनने दिया भाजपा ने, जबकि पलटू राम ने पूरी ताकत झोंक दी थी कि निशांत कुमार बिहार का उप मुख्यमंत्री बने। तो अभी तो बाप बेटे दोनों के सितारे गर्दिश में चले गए हैं। बिहार से आपने सही कहा, भाजपा का पहला मुख्यमंत्री बना है। लेकिन जो मुख्यमंत्री का चेहरा है बहुत निराशाजनक है, सम्राट चौधरी, जो कि एक मैट्रिक फेल और आपराधिक चरित्र वाले व्यक्ति हैं। सम्राट चौधरी के बारे में दर्शकों को मैं बताऊं कि ये पहले राकेश मौर्य के नाम से क्राइम करते थे और 1995 में इन्होंने मुंगेर के तारापुर में 7 लोगों का खून कर दिया था और उसको लेके तारापुर थाना कांड संख्या 44/95 दर्ज हुआ था। राकेश मौर्य की पुलिस ने गिरफ्तारी की थी। उसके बाद उनके वकील ने एक जाली प्रमाण पत्र अदालत में पेश किया और उनको नाबालिग बताया गया और उम्र के आधार पर उनको जमानत मिल गई। जेल से बाहर आने के बाद राकेश मौर्य ने नाम बदल दिया। उन्होंने अपना नाम सम्राट चौधरी रख लिया पुलिस को चकमा देने के लिए, और अब तो देखिए सीएम बन गए हैं। इसके अलावा ये मैट्रिक फेल आदमी हैं और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कहा है कि ये मैट्रिक में पास नहीं कर सके थे। ये बताते हैं कि इन्होंने मदुरई में कामराज यूनिवर्सिटी है तमिलनाडु में, वहाँ से इन्होंने पीएफसी किया है, प्री फाउंडेशन कोर्स। लेकिन मैंने खुद पता किया तो पता चला कि पीएफसी कोई डिग्री होती ही नहीं है। तो ये सम्राट चौधरी इस पर भी आंखों में धूल झोंक रहे हैं और सोशल मीडिया पर आप हमेशा देखिएगा इनका मजाक बनता है, इनकी जाहिलियत का। अभी हाल में इन्होंने एफिडेविट को हाफी डेविट कहा था, पेनाल्टी को पेलांटी बोल देते हैं। कल जब इनको राजभवन में शपथ दिलाई जा रही थी तो शपथ ठीक से नहीं पढ़ पा रहे थे और सम्राट अशोक की जयंती में इन्होंने कह दिया था कि सम्राट अशोक की जब गौतम बुद्ध से मुलाकात हुई तब उनका हृदय परिवर्तन हुआ, जबकि सम्राट अशोक के 180 साल पहले गौतम बुद्ध की मौत हो चुकी थी। तो इस तरह से इनकी एक छवि है, एक आपराधिक और मतलब अनपढ़ मैट्रिक फेल आदमी की। और अभी इनको बनाया गया है मुख्यमंत्री, लेकिन आप देखेंगे कि भाजपा में भी कोई बहुत उत्साह इनको लेके नहीं है। पहले चर्चा थी कि गांधी मैदान में इनका शपथ ग्रहण होगा, मोदी जी आएंगे, अमित शाह आएंगे, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आएंगे, लेकिन इनका शपथ ग्रहण फिर लोक भवन में हुआ और ना मोदी दिखाई दिए, ना अमित शाह दिखाई दिए, ना किसी भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री दिखाई दिए। तो जो मेरी समझ है, मुझे नहीं लगता कि 6 महीने से ज़्यादा सम्राट चौधरी की सरकार चलेगी और मुझे लगता है दशहरा आते-आते सम्राट चौधरी का भी बढ़िया बिस्तर गोल हो जाएगा। जी। आपने दो महत्वपूर्ण बातें बोली, एक शिक्षा को लेकर के, एक क्राइम को लेकर के। हालांकि नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उस समय उनका जीरो टॉलरेंस की बात होती थी अपराध को लेकर और लगातार एनडीए के तमाम जो घटक दल के जो नेता हैं वो तेजस्वी प्रसाद यादव के
को लेकर के काफी सवाल उठाया करते थे कि अशिक्षित हैं और उनके राज्य में उनके माता पिता के राज्य में काफी अपराध चरम पर था। और ऐसे में आपने जिस तरह से भी बात को बताया कि सम्राट चौधरी खुद एक अपराधी प्रवृत्ति के हैं और अशिक्षित हैं, तो ऐसे में क्या बीजेपी या फिर एनडीए के तमाम महागठबंधन या एनडीए के गठबंधन के बड़े जो नेता हैं, क्या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी? जबकि याद है कि प्रशांत किशोर ने इस मुद्दे को चुनाव से पहले काफी प्रमुखता से उठाया था। देखिए, जानकारी तो सबको रहती है कि स्कूल के बच्चे को जानकारी है, तो कैसे पार्टी को नहीं जानकारी होगी। देखिए, समस्या ये है कि जो भाजपाई लोग होते हैं, ये शर्म निरपेक्ष होते हैं। मैं तो धर्म निरपेक्ष हूँ, ये लोग शर्म निरपेक्ष होते हैं, मतलब बेशर्म और बेहया होते हैं। अब देखिए, जिस-जिस मुद्दे पर ये लोग तेजस्वी को घेरते थे, सब काम ये लोग खुद कर रहे हैं। तेजस्वी को ये लोग कहते थे कि 9वीं फेल है, 9वीं फेल है, 9वीं फेल है। तो आपने कौन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का टॉपर दे दिया बिहार को, है ना? आपका भी जो आया है, सम्राट चौधरी जो आए हैं, वो मैट्रिक फेल है, 10वीं फेल है। आपने तो कोई बहुत बड़े विद्वान को नहीं कुर्सी दे दी। आप परिवारवाद के मुद्दे पर घेरते थे तेजस्वी को कि परिवारवाद की उपज है, परिवारवाद की उपज है। तो ये सम्राट चौधरी क्या है? ये भी तो शकुनी चौधरी के पुत्र हैं, ये भी तो परिवारवाद की ही उपज हैं। इनकी अपनी क्या पहचान है? यदि इनके पूज्य पिता नहीं राजनीति में होते तो सम्राट चौधरी को कौन जानता? तो जिस-जिस मुद्दे पर मतलब भाजपा ने घेरा तेजस्वी को, आज सारे काम आप भी खुद कर रहे हैं, आप खुद परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं, आप खुद 10वीं फेल को सीएम बना रहे हैं। तो ये तो आपके पाखंड को उजागर करता है। जी। क्या लगता है यही कारण है कि आज बीजेपी के अंदर अंदरूनी कलह चल रही है सम्राट चौधरी को सीएम बनाने के? जी, बिल्कुल, एक बड़ी वजह है। एक तो देखिए, सम्राट चौधरी खाँटी भाजपाई नहीं रहे हैं, है ना? ये तो मतलब इनके जो पूज्य पिता हैं शकुनी चौधरी, वो जंगल राज के बड़े चेहरों में से थे। लालू सरकार में भी मिनिस्टर है, राबड़ी सरकार में मिनिस्टर है। इसलिए जब सम्राट चौधरी जंगल राज पर हमला करते हैं, तो लोग हँसते हैं। सम्राट चौधरी खुद भी लालू की पाठशाला से ही निकले हुए हैं। पहली बार ये विधायक बने थे, तो ये आपको राजद के टिकट पर बने थे। पहली बार मंत्री बने थे, तो राबड़ी सरकार है जो इनको आउटसाइडर मानता है कि ये बाहरी आदमी है। आपको याद होगा अभी 3-4 दिन पहले जब भाजपा कार्यालय में इनके बैनर लगा दिए गए थे, तो उसको भाजपा कार्यकर्ताओं ने ही फाड़ के फेंक दिया था। तो अंदर में तो देखिए सुगबुगाहट है ही। अब होता क्या है कि लोग पार्टी में अनुशासन के डर से, ये एक्शन के डर से खुलेआम बहुत चीज़ नहीं बोलते हैं, लेकिन दबी ज़बान में तो बातचीत होती ही है। ऐसे क्यों किया गया? विजय सिन्हा को क्यों ठिकाने लगा दिया गया? सम्राट चौधरी, कुछ लोग कह रहे हैं कि पर्ची में आखिर-आखिर तक नित्यानंद राय का नाम था, अंत में पर्ची बदली है। तो ये सब बातें तो ऑलरेडी शुरू हो गई है। तो क्या नित्यानंद राय बैठे रहेंगे? वो अपना कुछ अलग रणनीति बनाएँगे। वो समय आने पर इनको लंगड़ी मार देंगे। जी। जिस तरह से आपने सम्राट चौधरी के बारे में बताया, बीजेपी के बारे में बताया, अब क्या लगता है कि नीतीश कुमार का इस्तीफा देना क्या एक इत्तेफाक है? या फिर निशांत का डिप्टी सीएम ना बनना? जिस तरह से आज जेडीयू के जो भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो कह रहे हैं कि अब निशांत कुमार हम लोग प्रमोट करेंगे और नीतीश कुमार की जो छवि है, अब वो निशांत कुमार वापस उन्हीं के स्तर से चलेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। तो क्या ऐसा लग रहा है कि वो नीतीश कुमार वाली जनाधार पा पाएँगे और अपनी जदयू पार्टी को बचा पाएँगे? नहीं, नहीं, पहली बात कि राजनीति में इत्तेफ़ाक कुछ नहीं होता है। यदि पलटू राम की कुर्सी गई तो वो भी इत्तेफ़ाक नहीं है। निशांत कुमार को कुर्सी नहीं मिली, वो भी इत्तेफ़ाक नहीं है। मैंने तो कारण बता दिया कि नीट छात्राकांड में निशांत कुमार के फँसने की वजह से पलटू राम की कुर्सी गई और उसी वजह से निशांत कुमार को कुर्सी नहीं मिली। राजनीति में कुछ इत्तेफ़ाक नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात कि अब निशांत कुमार को क्या प्रमोट करेंगे और क्या नीतीश का जनाधार आएगा। अब तो सच पूछिए तो जदयू के अस्तित्व पर संकट है ना? नीतीश कुमार जिस तरीके से होशो-हवास खोते जा रहे हैं, उनका जिस तरीके से शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, अब तो वो धीरे-धीरे राजनीति में अप्रासंगिक हो गए हैं। अच्छा, निशांत कुमार का वैसा मैं नहीं व्यक्तित्व देखता हूँ, ना राजनीतिक कौशल देखता हूँ कि वो नीतीश की जगह ले सकें। और जदयू पर तो देखिए अब ऑपरेशन लोटस की तलवार लटक रही है। आप देखेंगे कि कुछ महीने में अमित शाह एक इतना बड़ा इसमें विभाजन कराएँगे कि जदयू का एक बड़ा जो धड़ा है, वो टूट के भाजपा के साथ चला जाएगा। अभी ही जदयू के एक आप आम कार्यकर्ता से बात कीजिए, आम कार्यकर्ता कहता है कि इसमें जदयू में 3-4 लोग हैं, जो तन से जदयू में है, मन से भाजपा में है। लुदलन सिंह का नाम लेते हैं, संजय झा का नाम लेते हैं, विजय चौधरी का नाम लेते हैं। तो अब तो जदयू के वजूद पर मतलब संकट के बादल हैं। तो ये तो पार्टी का अस्तित्व ना खत्म हो जाए, अब इसकी चिंता करनी चाहिए। जी। मिलाकर क्या समझा जाए कि आपने जिस तरह से कहा है कि ये सरकार अब नहीं चलेगी? 6 महीने तक मैं सम्राट चौधरी को 6 महीने तक समय देता हूँ, इससे ज़्यादा समय मुझे नहीं लगता सम्राट चौधरी सरकार चला पाएँगे। जी।
तो देखिए, अब नई सरकार बनी है और उस नई सरकार को लेकर के अमिताभ दास ने बड़ा खुलासा किया है और एक बड़ी बात कही है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये सरकार 6 महीने से अधिक नहीं चलेगी और निश्चित रूप से जेडीयू के अंदर एक बड़ा बिखराव भी होने वाला है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अमिताभ दास की ये बात में कितनी सच्चाई सामने देखने को मिलती है। सहयोगी रीति के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, एवीआई नेशन न्यूज, पटना।